एवरीवन, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल अद्विश क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस से क्लास 6 से चैप्टर 6 जिसका नेम है चेंजेस अराउंड अस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। What a fun would it be if you suddenly get some magical powers to change things around you। कितना मज़ा आएगा अगर आपको कुछ मैजिकल पावर्स मिल जाएं और आप अपने आसपास की चीज़ों को चेंज कर सको, बदल सको। What are the things you would want to change। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जिन्हें आप चेंज करना चाहोगे। जैसे आप फिगर्स में देख रहे हो कि एक अच्छा सा पैलेस हो, या फिर मैं राजा बन जाऊं, या फिर किसी की नोज़ लंबी हो जाए। तो इस तरीके की चेंजेस मैजिकल पावर से ही हो सकती हैं। वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स ऑफ कोर्स, बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस। हमारे पास मैजिकल पावर्स तो नहीं हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अपने आसपास की कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। परहैप्स मैनी थिंग्स, यहाँ तक कि बहुत सारी चीज़ें भी चेंज कर सकते हैं। कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व्ड। किसी मैजिक को इन्वॉल्व किए बिना, कोई भी जादू ना हो, उसके अलावा मतलब जादू ना हो फिर भी क्या आप कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो और उनकी लिस्ट बना सकते हो। मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन। बहुत सारे चेंजेस तो हमारे आसपास होते रहते हैं, वो तो खुद से ही होते रहते हैं, उन्हें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं होती। इन द फील्ड्स द क्रॉप चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। फील्ड्स में जो क्रॉप्स होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती हैं। समटाइम्स लीव फॉल फ्रॉम ट्रीज, चेंजेस कलर एंड ड्राई आउट। और क्या होता है, कभी कभी लीव्स जो होती हैं वो ट्रीज से गिरती हैं और अपना कलर चेंज करती हैं और सूख जाती हैं। द फ्लावर्स ब्लूम एंड देन विदर अवे। फ्लावर्स खिलते हैं और बाद में सूख कर गिर जाते हैं। आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी। क्या कोई चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। योर नेल्स ग्रो, योर हेयर्स ग्रो, यू ग्रो टॉलर एंड योर वेट इंक्रीजेज एज यू ग्रो। क्या होता है, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे बाल बढ़ते हैं, हम भी बढ़ते हैं एंड हमारा वेट भी इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। डिड यू रियलाइज अर्लियर दैट सो मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम। क्या आपने ये पहले भी रियलाइज़ किया कि बहुत सारे चेंजेस तो हमारे आसपास ऑल द टाइम होते रहते हैं। कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर। क्या हम कुछ चेंजेस को ग्रुपिंग कर सकते हैं, जैसे हम पहले भी ग्रुप करते आए हुए हैं, मटेरियल्स के ग्रुप किए थे, इसी तरीके से क्या हम चेंजेस को भी ग्रुप कर सकते हैं। हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस। तो हम इन बहुत सारे अलग अलग चेंजेस को कैसे ग्रुप करेंगे। इट माइट हेल्प इफ़ वी फाइंड सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन दैम। ये हमारी तभी हेल्प हो सकती है जब हम उनमें क्या देखें, कुछ सिमिलैरिटीज़, कुछ समानताएं हमें मिल जाएं उनमें, तो हम ग्रुप कर सकते हैं। कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सारे के सारे चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स्ड हो सकते हैं, यानी कि अगर हमने किसी को चेंज किया तो वो बाद में पहले जैसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आइए देखते हैं। एक्टिविटी 1, टेक अ बैलून एंड ब्लो इट। एक बैलून लीजिए और उसको फैलाइए। टेक केयर दैट इट डज नॉट बर्स्ट। और ध्यान रखिए ये फटना नहीं चाहिए। द शेप एंड साइज ऑफ द बैलून हैव चेंज्ड, नाउ ये लेट द एयर एस्केप द बैलून। जो जैसे ही हमने एयर बैलून के अंदर डाली तो क्या होता है, बैलून का जो शेप है या साइज़ है वो क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। फिर उसके बाद क्या कीजिए कि आप बैलून में से एयर को बाहर निकाल दीजिए, तो बैलून क्या हो जाएगा, पहले जैसा हो जाएगा। एक्टिविटी 2, टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट एज शोन इन फिगर 6.2। 6.2 फिगर में जो आपको पेपर दे रखा है उससे आप फोल्ड करके कुछ इस तरीके से क्या बना लीजिए, एरोप्लेन बना लीजिए। यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। आप उस पेपर की शीट से क्या बनाएं, एक एरोप्लेन बना लीजिए। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। आपको बहुत मज़े आएंगे इस प्लेन को उड़ाने में। वंस यू आर टायर्ड ऑफ इट, जब आप थक जाओ, अनफोल्ड द पेपर अगेन। तो पेपर को क्या कर दीजिए, अनफोल्ड मतलब पहले जैसा कर दीजिए। एक्टिविटी 3, टेक सम डो एंड मेक अ बॉल। आप आटा लीजिए और उससे एक बॉल बनाइए, लोई बनाइए। ट्राई टू रोल आउट अ रोटी, और उससे एक रोटी बनाने की कोशिश कीजिए। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इनटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। हो सकता है कि आप इसकी शेप से मतलब खुश ना हो सकता है ये अच्छी गोल ना बनी हो, तो आपको अच्छा नहीं लग रहा हो इसे बनाने में। तो आप क्या कर सकते हो, इसको दोबारा से बॉल में चेंज कर सकते हो। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1 to 3।
आपने 1, 2 एंड 3 एक्टिविटी में जो भी चेंजेस देखे उनको ऑब्जर्व कीजिए। व्हाट डू दे हैव इन कॉमन? इनमें क्या कॉमन था? इनमें ये कॉमन था कि हमने जो भी चीज़ चेंज की फिर उसको हमने बाद में क्या किया, रिवर्स कर दिया। वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज़? क्या पॉसिबल था कि बैलून को दोबारा से उसके जो ओरिजिनल शेप और साइज़ था उसमें वापस लेके आ सकते हैं? तो हाँ, हम लेकर आए थे उसको वापस, उसी साइज़ में वो हो चुका था। वॉज द साइज़ ऑफ पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन? क्या एरोप्लेन बनाने के बाद पेपर का साइज़ सेम था जैसा पहले था? तो हाँ, बिल्कुल वही साइज़ था। वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बोल ऑफ डो अगेन? तो जब हमारी रोटी हमसे अच्छी नहीं बनी तो हमने उसको दोबारा से बॉल में चेंज कर दिया, ये भी पॉसिबल था। व्हाट डू यू कंक्लूड? तो इससे हमें क्या निष्कर्ष मिलता है? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़, इन तीनों एक्टिविटीज़ में इज़ इट पॉसिबल टू गेट बैक टू द मटेरियल विद विच वी स्टार्टेड आवर एक्टिविटी? हमें वो मटेरियल वापस मिल गया जिससे हमने अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की थी। इफ़ द आंसर इज़ यस, अगर आंसर हाँ है, इट मीन्स दैट द चेंजेस अकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स्ड। अगर आंसर हाँ है तो इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस अकर हुए थे, जो चेंजेस इनमें हुए थे इन एक्टिविटीज़ में, वो कैसे थे? रिवर्स हो सकते हैं। नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद अ डिफरेंस। अब यही एक्टिविटीज़ हम दोबारा से करते हैं लेकिन कुछ डिफरेंस के साथ। एक्टिविटी 4, take the same balloon which you used in activity 1, blow it to its full size and tie its mouth with a string tightly. आप वही बैलून लीजिए जो आपने एक्टिविटी 1 में यूज़ किया था, उसको फुलाइए पूरे साइज़ में एंड उसके जो माउथ है उसको अच्छे से बांध दीजिए, टाइटली बांध दीजिए धागे से। प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब क्या कीजिए, आपकी अच्छी नुक वाली पेंसिल होनी चाहिए, उससे उसको टच कर दीजिए और वो बाद में क्या हो जाएगा? फूट जाएगा। उप्स, इट बर्स्ट। वो क्या हो गया? फूट गया। एक्टिविटी 5 में देखते हैं, टेक द सेम पीस ऑफ पेपर। आप वही पेपर लीजिए विच यू यूज्ड इन एक्टिविटी 2, जो आपने एक्टिविटी 2 में यूज़ किया था। ड्रॉ एन एरोप्लेन ऑन इट, और उस पर एक एरोप्लेन ड्रॉ कीजिए एंड कट अलॉन्ग इट्स आउटलाइन, और उसके आउटलाइन से उसको कट कर दीजिए। Activity 6, roll out a roti from the bowl of dough again and bake it on a तवा। अब क्या कीजिए, आप उस जो बॉल थी आटे की उससे रोटी बनाइए और उसको तवे पे सेक लीजिए। सपोज यू आर आस्क्ड द सेम 3 क्वेश्चंस विच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3। सपोज़ कीजिए आपसे वही दोबारा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 जो आपसे एक्टिविटी 3 के बाद पूछे गए थे। व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? तो अब आपके आंसर क्या होंगे? We see that the changes which have occurred in activity 4, 5 and 6 cannot be reversed. हमने देखा कि एक्टिविटी 4, 5 और 6 में जो चेंजेस हुए हैं वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। जैसे देखिए आप, हमने जो बैलून फुलाया वो फट गया है, यानी कि अब क्या होगा, वो बैलून अपने साइज़ और शेप में पहले जैसा नहीं है, ओरिजिनल वाला बैलून नहीं रहेगा। इसी तरीके से पेपर से हमने एरोप्लेन कट कर लिया तो अब उसी साइज़ का पेपर नहीं रहेगा, अब तो पेपर कट चुका है, ठीक है, तो हम उसको दोबारा बदल के वही पेपर नहीं बना सकते। इसी तरीके से हमने जब रोटी बना ली बॉल की और उसको सेक लिया तो अब दोबारा से हम उस रोटी का बॉल नहीं बना सकते, तो ये रिवर्स्ड नहीं हो पाएंगे। यू यूज़ अ पेंसिल एंड इरेज़र विद रिपीटेड यूज़ देयर शेप एंड साइज़ चेंज। जब हम पेंसिल और इरेज़र यूज़ करते हैं, जब हम उसको बार बार यूज़ करते हैं तो उसका शेप और साइज़ क्या होता है? चेंज हो जाता है। पेंसिल यूज़ करने के बाद छोटी होती जाती है, इरेज़र भी छोटी होती जाती है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि पेंसिल को दोबारा से बड़ा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, ना इरेज़र को बड़ा कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। आपने पॉटर को देखा होगा, वो अपने व्हील पर जब वर्क करता है, ही शेप्स अ लम्प ऑफ क्ले इनटू अ पॉट। तो वो क्या करता है? क्ले से एक पॉट बनाता है। कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? क्या इसको हम रिवर्स कर सकते हैं? ही देन बेक्स द पॉट इन एन ओवन। नाउ कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड? जब तक वो मिट्टी से पॉट को बनाता है तब तक तो हम उसको क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसको ओवन में पका देता है, उस पॉट को बेक करता है, उसके बाद हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं।
सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। कुछ कॉमन चेंजेस हमें दे रखे हैं टेबल 6.1 में। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स। तो इनमें से कुछ चेंजेस क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आपको देखना है। वी फाइंड दैट वन वे वी कैन ग्रुप चेंजेस इज़ टू सी इफ़ दे कैन बी रिवर्स्ड। हमें एक रास्ता मिल गया कि हम कैसे ग्रुप बना सकते हैं चेंजेस के, कि वो रिवर्स्ड है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेबल 6.1 देखते हैं। रॉ एग टू बॉयल एग। अब रॉ एग है, कच्चा अंडा है, उससे हमने उसको एग को बॉयल कर लिया, तो ये क्या रिवर्स हो सकता है, नहीं हो सकता। बैटर टू इडली, बैटर से हमने इडली बना ली, क्या इडली से दोबारा हम बैटर बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नो। वेट क्लॉथ्स टू ड्राई क्लॉथ्स, गीले कपड़े से सूखे कपड़े हैं, तो उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, दोबारा गीला कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, पानी में डालो गीले हो जाएंगे। ठीक है। वुलन यार्न टू निटेड स्वेटर, वुलन है, धागा है, उससे हमने स्वेटर बुन लिया है, तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम स्वेटर को उधेड़ कर क्या कर सकते हैं, उसको यार्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रेन टू इट्स फ्लोर, अनाज से आटा बना लेते हैं, आटा पिसवाते हैं, तो ग्रेन से आटा जब बन जाता है, तो हम उस आटे से दोबारा अनाज बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नो। तो इस तरीके से ये आपको बताना है कि कौन से रिवर्स हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते हैं। 6.2 कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग अ चेंज। क्या यहाँ पर और भी वेज हैं जिससे हम चेंज का पता कर सकते हैं। वी ऑल हैव सीन द टूल्स विच आर यूज टू डिग द सॉइल, हमने वो सारे टूल्स देखे हुए हैं जिनसे हम मिट्टी खोदने का काम करते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दीज टूल्स इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल। तो क्या आपने कभी देखा है कि जो आयरन ब्लेड है वो किस तरीके से इन टूल्स में फिक्स की जाती है वुडन हैंडल से। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज़ अ रिंग इन विच द वुडन हैंडल इज़ फिक्स्ड। जो आयरन टूल होते हैं, आयरन ब्लेड होते हैं, उनमें क्या होती है, एक रिंग होती है जिससे वुडन हैंडल को फिक्स किया जाता है। नॉर्मली द रिंग इज़ स्लाइटली स्मॉलर इन साइज़। नॉर्मली क्या होती है, जो रिंग होती है, जैसे ये आपको रिंग दिख रही है, इसमें देखिए ये आपको रिंग दिख रही है, तो ये रिंग होती हैं, ये क्या होती हैं, साइज़ में स्मॉल होती हैं। नाउ द रिंग इज़ हीटेड एंड बिकम स्लाइटली लार्जर इन साइज एक्सपेंस। लेकिन इन रिंग्स को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और ये स्लाइटली यानी कि थोड़ी सी क्या हो जाती हैं, साइज़ में बड़ी हो जाती हैं। द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग। इस तो क्या होता है फिर, जो हैंडल होता है वो रिंग में इजीली फिट हो जाता है। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट्स, और जैसे ही रिंग जो है वो जैसी ठंडा होती है तो क्या होता है, वो दोबारा से सिकुड़ जाती है। एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द हैंडल, और वो हैंडल में अच्छे से टाइटली फिट हो जाती है। सच अ चेंज इज ऑल्सो यूज फॉर फिक्सिंग द मेटल रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट एज शोन इन फिगर 6.7। 6.7 में आपको ये आयरन की एक रिंग दिख रही है, ये व्हील में फिक्स की जाती है। तो इसको भी फिक्स करने के लिए सेम प्रोसेस होता है। अगेन द मेटल रिम इज़ मेड स्लाइटली स्मॉलर देन द वुडन व्हील। जो मेटल की रिम है वो भी क्या होती है, वुडन व्हील से छोटी होती है थोड़ी सी, लेकिन हीट करने के बाद द रिम एक्सपेंड्स एंड फिट्स इन ऑन टू द व्हील। जो रिम है वो बढ़ जाती है और व्हील में फिक्स हो जाती है। कोल्ड वाटर इज़ देन पोर्ड ओवर द रिम। उसके बाद ठंडा पानी इसके ऊपर डाला जाता है, विच कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फिट्स टाइटली ऑन टू द व्हील, जिससे ये सिकुड़ जाती है और व्हील के साथ टाइटली फिक्स हो जाती है, फिट हो जाती है। वैन वी हीट वाटर इन अ पैन, जब हम पैन में पानी गर्म करते हैं, इट बिगिनस टू बॉयल आफ्टर सम टाइम। ये कुछ टाइम बाद क्या होने लगता है, उबलने लगता है। इफ़ वी कंटिन्यू टू हीट फर्दर दैन द क्वान्टिटी ऑफ वाटर इन द पैन बिगिनस टू डिक्रीज। अगर हम कंटिन्यू इसको हीट करते रहेंगे, गर्म करते रहेंगे, तो क्या होगा, पानी जो है, मात्रा पानी की वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी पैन में। ये हम पहले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं। द वाटर चेंजेस इनटू वेपर्स, और वाटर है वो क्या हो जाएगा, वेपर्स में चेंज हो जाएगा। इन एक्टिविटी 7 चैप्टर 5 यू हैव ऑब्जर्व दैट वाटर वेपर गेट्स चेंजेस इनटू लिक्विड वाटर व्हेन इट इज़ कूल्ड। आपने चैप्टर 5 में एक्टिविटी 7 में ये बात पढ़ी थी कि जब वाटर वेपर्स को हम क्या होते हैं, वाटर वेपर्स चेंज हो जाते हैं लिक्विड वाटर में जब इनको क्या किया जाता है, कूल किया जाता है। वी ऑल हैव नोटिस्ड मेल्टिंग ऑफ आइस, हम सभी ने देखा है आइस को पिघलते हुए। आइस मेल्ट व्हेन इट इज़ हीटेड, आइस कब मेल्ट होती है, जब उसको गर्म किया जाता है। व्हेन डज इट चेंज इनटू, और
व्हाट डज इट चेंज इनटू, और वो किस में चेंज होती है, लिक्विड में चेंज हो जाती है। इज़ इट पॉसिबल टू चेंज दिस वाटर बैक इनटू आइस, क्या पॉसिबल है इसको आइस में दोबारा बदलना, तो बिल्कुल पॉसिबल है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस, और ऑब्जर्व करते हैं हम कुछ और चेंजेस को। एक्टिविटी 7, टेक अ स्मॉल कैंडल एंड मेजर इट्स लेंथ विद अ स्केल। एक आप छोटी सी कैंडल लीजिए और उसकी लेंथ को स्केल से नापिए। नाउ फिक्स इट एट अ सुटेबल प्लेस एंड लाइट इट। अब उसको एक अच्छे मतलब सुटेबल प्लेस पर रख दीजिए और उसको जलाइए। लेट इट बर्न फॉर सम टाइम, उसे कुछ देर तक जलने दीजिए। नाउ ब्लो आउट द कैंडल, अब उसको बुझा दीजिए। एंड मेज़र इट्स लेंथ अगेन, अब उसकी लेंथ को दोबारा मेज़र कीजिए। आपने देखा होगा पहले लेंथ इतनी थी और जलने के बाद वो क्या हो गई, लेंथ कम हो गई है। ठीक। कैन द चेंज इन द लेंथ ऑफ द कैंडल बी रिवर्स्ड, क्या अब जो कैंडल है उसकी लेंथ कम हो चुकी है तो हम इसको क्या पहले जैसा कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। इफ़ वी वर टू टेक सम वैक्स इन अ पैन, अगर हम कुछ मोम पैन में लेते हैं और उसको गर्म करते हैं, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, तो क्या हम उस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब तक पैन में गर्म होगा वैक्स तब तक तो वो पिघल जाएगा, लेकिन जैसे ही उसको हम ठंडा करने रखे देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। रिपीट एक्टिविटी 7 विद एन इंसेंस स्टिक। अब एक्टिविटी 7 को आप एक इंसेंस स्टिक के साथ कीजिए, अगरबत्ती के साथ। वेट टिल इट बर्न्स अवे कम्प्लीटली, जब तक वेट कीजिए जब तक ये पूरी तरह से जल नहीं जाती। वॉट आर द चेंजेस दैट अकर इन द इंसेंस स्टिक, क्या चेंजेस होंगे इंसेंस स्टिक में। द स्टिक बर्न्स टू प्रोड्यूस सम न्यू मटेरियल, जब स्टिक पूरी तरह से जल जाएगी तो वो एक नया मटेरियल प्रोड्यूस करेगी। दीज आर ऐश एंड सम गैसेज, जो कि क्या होंगी, राख होगी और कुछ गैसेज होंगी। वी कैन नॉट सी दीज गैसेज बट कैन सेंस दैम ड्यू टू देयर प्लीजेंट स्मेल। हम इन गैसेस को देख तो नहीं सकते लेकिन इनकी अच्छी सी स्मेल से हम इनको सेंस कर सकते हैं। कैन दिस चेंज भी रिवर्स, क्या इसको हम ये रिवर्स हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता है। क्या हम राख से अगरबत्ती दोबारा बना सकते हैं, बिल्कुल नहीं बना सकते। एंड वॉट अबाउट द चेंज विच अकर्ड इन द मैच स्टिक यू यूज फॉर लाइटिंग द कैंडल और इंसेंस स्टिक, और उस मैच स्टिक का क्या जो आप यूज़ करते हो जलाने के लिए कैंडल या इंसेंस स्टिक को, क्या उसका चेंज हो सकता है। जली हुई माचिस से हम दोबारा से, मतलब जो जली हुई माचिस की तीली होती है उसे हम दोबारा से किसी और चीज़ को जलाने में यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। सो फार वी हैव डिस्कस द चेंजेस अकरिंग इन अ गिवन ऑब्जेक्ट और इट्स मटीरियल। वॉट अबाउट द चेंजेस दैट अकर व्हेन टू सब्सटेंसेज आर मिक्सड टुगेदर। हमने पढ़ा जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं या मटेरियल्स दिए गए हैं उनमें चेंजेस के बारे में। अब उन चेंजेस का क्या, जब दो सब्सटेंसेस मिक्स हों और उनमें चेंजेस हो। इन चैप्टर 4 वी डिज़ोल्व सॉल्ट इन वाटर, हमने चैप्टर 4 में वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व किया था। डू यू थिंक अ चेंज अकर्ड इन सॉल्ट और इन वाटर, क्या आपने लगता है आपको कि जो सॉल्ट और वाटर है उसमें कुछ चेंज होगा। इज़ इट पॉसिबल टू रिवर्स दिस चेंज, क्या हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि सॉल्ट और वाटर को उनकी ओरिजिनल फॉर्म में वापस ला सकते हैं। वेट, इन चैप्टर 5 वी लर्न हाउ टू सेपरेट सॉल्ट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन इन वाटर। हमने पढ़ा था चैप्टर 5 में कि सॉल्ट को वाटर के सॉल्यूशन में से किस तरीके से अलग करते हैं। सो वी कैन से दैट द चेंजेस ड्यू टू डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर बी रिवर्स्ड, जो चेंजेस हुए हैं वाटर में सॉल्ट को डिज़ोल्व करने के बाद हम उनको रिवर्स कर सकते हैं। पहली आस्क इफ़ यू हैव एवर सीन कर्ड बीइंग सेट, पहली पूछती है क्या आपने दही को जमते हुए देखा है। अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज़ एडेड टू वार्म मिल्क, थोड़ी सी मात्रा में दही को हम गर्म दूध में मिलाते हैं। द मिल्क इज़ स्टिर्ड एंड इज़ सेट असाइड फॉर अ फ्यू आवर्स एट अ वार्म प्लेस, मिल्क को स्टिर करके अच्छे से हम उसको कहाँ रख देते हैं, कुछ घंटों के लिए एक गर्म जगह पर रख देते हैं। इन अ फ्यू आवर्स द मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड, कैन दिस चेंज बी रिवर्स्ड, कुछ घंटों में क्या होता है, जो मिल्क होता है वो दही में बदल जाता है। क्या ये चेंज रिवर्स हो सकता है, क्या दही को दोबारा दूध में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। We find that a few ways to bring about a change in a substance could be by heating it or by mixing it with some other substances. हमने कुछ ऐसे वेज देखे जिनसे क्या होता है, हम किसी सब्सटेंस को चेंज कर सकते हैं
हो सकता है उसको हीट करके या उसमें कुछ मिक्स करके उसको दूसरे सब्सटेंस में बदल सकते हैं। वी ऑल्सो फाइंड दैट सम चेंजेस आर कैन बी रिवर्स्ड। हमने देखा कि कुछ चेंजेस क्या हो सकते हैं, रिवर्स हो सकते हैं, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ सकते हैं। वाइल सम चेंज अदर्स कैन नॉट बी रिवर्स्ड, लेकिन जो कुछ चेंजेस हैं दूसरे वो रिवर्स नहीं हो सकते हैं। देयर मस्ट बी मैनी अदर वेज ऑफ चेंजिंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे आसपास जितनी भी थिंग्स हैं उनकी जो चेंजिंग है वो कई तरीके से हो सकती है। इट इज़ पॉसिबल दैट सम ऑफ देम कुड बी रिवर्स्ड। हो सकता है उनमें से कुछ रिवर्स हो सकें। दस चेंजेस अराउंड अस कुड बी ग्रुप्ड एज दोज कैन बी रिवर्स्ड और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो हम जो चेंजेस हैं हमारे आसपास उनको कैसे ग्रुप कर सकते हैं कि उन जो रिवर्स हो सकते हैं उनको एक अलग कैटेगरी में रख सकते हैं, एक अलग कॉलम में रख सकते हैं, और जबकि जो रिवर्स नहीं हो सकते हैं उनको अलग कॉलम में रख सकते हैं। इन अ हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट द वेज इन विच चेंजेस कैन बी मेड एंड द वे दीज कैन बी ग्रुप्ड। हायर क्लासेस में हम इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे कि ये चेंजेस कैसे होते हैं और इनको हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं। तो ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर आपने पहले चैप्टर्स यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखे हैं तो वो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।